दो लड़कियां ए और बी 80 मीटर पर सेकंड और 140 मीटर पर सेकंड की गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ती हैं तो अधिकतम कितने अलग अलग बिंदु पर मिल सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 80 और 140, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इनका अनुपात बदल दीजिए। 2 चौको 8, 2 सते 14। अब इन अनुपात को जोड़ दिया जाए, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। 11 बिंदुओं पे अलग अलग बिंदु पे क्या अधिकतम मिलेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इनका अनुपात निकालिए और अनुपात को जोड़िए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारावाही एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल लूप है और इसमें हमारा ये फेरा जो है इसका 6 फेरा है। तो देखिए जो 6 फेरा होगा, जब भी हम नंबर ऑफ फेरा बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र अगर मान लीजिए 1 फेरा है, इधर 6 फेरा है, तो ये जो 1 फेरा होगा इसका 6 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 फेरों में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा 1 गुने का 6 गुना हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेरों पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र। जितना नंबर ऑफ फेरे बढ़ेंगे उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक सिंगल फेरे के 6 गुना क्या हो जाएगा, 6 फेरे का चुंबकीय क्षेत्र। यदि ए बी बराबर एक्स प्लस 3 और बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x माइनस 5 है तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है। मान लीजिए ए सी और इसके बीच में ही बी होगा तभी तो इस पे स्थित है। अब देखिए ए बी बराबर एक्स प्लस 3 दिया है, बी सी 2x दिया है और टोटल ए सी कितना दिया है 4x माइनस 5। अब देखिए इन दोनों का योगफल इसके योग के बराबर होना चाहिए क्योंकि इस पे स्थित है। तो मान लीजिए इनका योग करें x प्लस 3 और 2x, ये योग किसके बराबर होगा 4x माइनस 5। अब देखिए ये 3x हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, इधर 4x माइनस 5। अब 3x को इधर भेज दें तो ये x बचेगा, घट जाएगा। तो अब ये 5 इधर आए तो 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% लाभ पर बेचा। यदि उसे सभी 40 लैपटॉप 18% लाभ पर बेचे होते तो उसे 30,000 रुपये बढ़ जाता है। यदि 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 25 लैपटॉप और 15 लैपटॉप का अनुपात में बदले तो ये 5:3 होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए 5:3 होगा तो अब हम सिंपल सी बात करें कि अगर मान लीजिए 20% जो 12% 15 25 5 भाग पे हुआ है लाभ, तो बताइए 5 से कितने हिस्से में 5 3 8 हिस्से में हुआ है। अब प्लस अगले भाग 20% जो लाभ हुआ है वो कितना कितने हिस्से में 8 हिस्से में। क्यों, क्योंकि 5 3 8 हिस्सा हो गया। अब सिंपल सी बात है, इनको ओवरऑल करें तो 12 25 60, 12 20 3 60, 60 60 कितना होगा 120 और 120 हर दोनों का समान है। तो 120 में 8 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। सिंपल सी बात है 15% ओवरऑल लाभ होगा। लेकिन ये शर्त कह रहा है कि 18% लाभ पे बेचा होता तो 30,000 का रुपये बढ़ जाता। सिंपल सी बात बताइए 18% से 15%, बताइए 3% का फैसला हो रहा है नहीं। ऐसी 3% को ही तो 30,000 बोला है, बेसी हो जा रहा है। तो 1% का निकालें तो बताइए कितना हो रहा है, ये 10,000 हो गया। अब बात बताइए 10,000 हो गया, तब हमें टोटल क्रय मूल्य निकालें, 100% निकालें। तो एक बात बताइए 10,000 में 100 का गुणा कर देंगे। अब 100 का गुणा कर दिए तो बताइए टोटल 40 का मूल्य आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक का निकालना है तो 40 से भाग दे देंगे। अगर 40 से 100 में भाग दे दें तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। और 2.5 का 10,000 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, यानी 25,000। एक लैपटॉप का क्रय मूल्य जो था वो कितना था 25,000। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं समय। जब पूरी टंकी पूरी तरह भर जाती है तो शेष रिसाव के कारण टंकी खाली में। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम 21 और 24 का एलसीएम ले लें तो 168 आएगा। 168 में 21 से काटें तो 8 बार में कटेगा और 24 से काटें तो 7 बार में कटेगा। दोनों मिला के 15 कितना होगा 15 यूनिट हो रहा। 15 से इसमें डिवाइड दें, लेकिन शर्त दिया है 48 मिनट अधिक लगा है समय।
सिंपल सी बात, मान लीजिए 48 यूनिट अगर अधिक समय लगा तो सिंपल सी बात है, तो 48 मिनट इसको घंटे में बदलें, 60 से गुणा। अब 12 को 48 और 4 से इसको काटा जाए 15 में कट जाएगा। अब दोनों का हर समान हो गया, तो 168 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180, और 180 में 15 से डिवाइड करें क्योंकि दोनों का हर समान हो गया, कितना आएगा 12 घंटे। अब सिंपल सी बात देखिए 12 घंटा जो आया है, अब इसमें हमारा 15 माइनस जो रिसाव है वो x यूनिट मान ले हो रहा है, और गुणे 12 कर दें, बराबर क्या दिखा दें 168 दिखा दें। अब 12 से काटे हैं, देखिए 12 से काटे हैं तो 12 का 9, 12 12 चौक को 48। अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x इधर आए 14, इधर आए 15 की तरफ, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 1 यूनिट आ गया, तो हमारा सिंपल सी बात 168 ही यूनिट ही तो टोटल वर्क था। अब एक दिन में x 1 यूनिट करता तो 1 यूनिट से डिवाइड करें तो कितने घंटे लगेगा 168 घंटे में क्या करेगा रिसाव खाली कर देगा टैंक को। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों भाग पर ब्याज समान प्राप्त होते हैं, तो 6% पर निवेशित राशि है। देखिए सिंपल सी बात है, 3%, 4% और 6%, यही है ना आपका। अब सिंपल सी बात देखिए, तीनों पर समान ब्याज मिला तो इनका जो धन होगा उनको किस अनुपात में बांटा गया होगा, तो इसको हल करने के लिए सिंपल सी बात 3, 4, 6 का लौसो कितना आएगा 12 आएगा, इनका लौसो कितना आएगा 12, 12 में 3 से भाग दें 3 चौक को 12 यानी 4 आ गया, 12 में 4 से भाग दें 4 3 12 3 आ गया, 12 में 6 से भाग दें 2 बार में। अब हमें इस जो धन दिया था अलग अलग वो भाग पाट मालूम चल गया था अलग अलग भाग, तो 4 3 7 7 2 9 कुल भाग 9 भाग हो रहा है, 9 भाग बराबर 9,000, तो 9 से डिवाइड कर दें तो एक भाग बराबर कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। हमें 6% पे 2 भाग है ना, 2 भाग का कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, क्योंकि एक भाग का वैल्यू कितना है 1,000 है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की संख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है तो उनमें से 92% साक्षर है, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, 55% पुरुष है तो महिला कितनी होंगी 45%, 100% नॉन होते हैं। अब इनका अनुपात निकालें तो सिंपल सी बात है, इनका जो अनुपात आएगा 11:9 आएगा। अब देखिए 11:9 आ गया पुरुष और महिला का अनुपात। देखिए सिंपल सी बात है, पुरुष कितने हैं तो 92% हैं, महिला नहीं मालूम है कोई बात नहीं, टोटल हमारा साक्षरता मालूम है 85। अब देखिए सिंपल सी बात है, 92 में से 85 घटाएं तो कितना बचेगा 7%। अब बताइए 7% जो है 9 भाग बराबर है ना, तो अब 11 भाग का हम निकालें यहाँ पे वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, तो 11 भाग का वैल्यू निकालें तो 11 गुणे 7/9 होगा कि नहीं, क्योंकि एक हिस्सा के निकालेंगे तो 7/9 आएगा वैल्यू। अब देखिए 77, ये कितना हो जाएगा 1177/9। अब बताइए 77/9 जो आएगा हम क्या करेंगे ओवरऑल 85 में से क्या करेंगे घटाएंगे जो टोटल परसेंटेज, तब हमें महिला का निकलेगा। अब सिंपल सी बात है, अब 85 माइनस 77/9 घटाएं। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर इसको उड़ा करके घटाएं तो समय लग जाएगा। अब देखिए 9 × 72, 8 इसमें से घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 77 बचेगा। अब शेषफल कितना बचा 5/9 बचा। अब सिंपल सी बात बताइए 5/9 माइनस करना है तो इसमें से एक और कम कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 76, और ये देखिए 9 से कितना कम है 4, तो यही हो जाएगा सही 4/9% महिला की साक्षरता, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया, तो कुल मिला के 600 रुपये का लाभ हुआ, तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, 3/4 8% लाभ पे 3/4 8% पे। अब बताइए शेष हानि पे बेचा गया तो इसलिए माइनस करेंगे, और जो 4%, अब बताइए 3 हिस्सा अगर 4 हिस्सा में से हो गया तो एक ही हिस्सा बचाना, मतलब एक ही चौथाई बचाना है, तो 1/4 4% हानि हुआ है। अब इसको हम 4 से क्या करें, 4 को कैंसिल कर दें, 4 दूनी 8। अब बताइए 3 दूना 6, 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 5%। अब यही 5% तो 600 का लाभ हुआ है। अब बताइए 5% को 100 बनाना हो तो 20 का गुणा करेंगे, तो इधर भी हम 20 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। खेप का रियल मूल्य 100%, कोई भी धन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। यदि 28,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में किसी दर पर साधारण ब्याज रुपया 27,000 की राशि पर 3 वर्ष में उसी दर
की साधारण ब्याज से 225 अधिक है तो उसी दर पर 35,500 रुपये पर 2 सही 3/5 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी होगी। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है, देखिए 28,000 और यहाँ पे 27,000, 1,000 का अंतर हो रहा है ना, और 3 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है इनका, तो देखिए 225, ये जो 1,000 एक्स्ट्रा हो रहा है इसी तो 225 एक्स्ट्रा ब्याज मिला है 3 वर्ष का। अब बताइए 3 वर्ष का 225, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 75 रुपया होगा। अब हम इसी को परसेंटेज में बदल दें, अगर तो 100 गुणा कर देंगे तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो बताइए 10 से इसको काटें तो कितना आएगा, 7.5% दर बन रहा है कि नहीं ये। अब देखिए 7.5% दर बन रहा, तो हमें कितने कितने वर्ष का ब्याज निकालना, 2 सही 3/5 वर्ष का। तो बताइए 2 सही 3/5 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 10 10 3 13 13/5 लिखेंगे, 13/5। अगर इसको 5 से काट दें तो कितने बार में कटेगा, ये 15×5 = 75, यानी 1.5 बार में। और 1.5 का गुणा 13 में करें तो ये क्या आएगा, 19.5, यानी 19.5% आ रहा है टोटल ब्याज। अब बताइए 19.5% टोटल ब्याज आ रहा है, किस पे निकालना है, ये निकालना है 35,500 पे। अब बताइए 10% अगर निकालें तो एक जीरो हटा दें तो कितना होगा, 3550। अब 3550 का अगर हम क्या करें, 3550 का दूना कर दें तो 20% का हो जाएगा, ये कितना होगा, 7100 टोटल होगा। अब सुनिए 7100 होगा, अब हमें क्या करना, 19.5% का निकालना है वैल्यू ना, तो इसका मतलब आधा परसेंट इसमें से घटाना पड़ेगा ना 20% में से। तो आधा परसेंट निकालने के लिए पहले 1% निकालें तो एक जीरो और हटा देंगे तो कितना होगा, 355। इसका आधा कर दें तो 1 का आधा परसेंट क्या होता है, आधा परसेंट हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 177.5, यानी अब इसको हम घटा दें इसमें से तो कितना बचेगा, 6922.50। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि 3x - 2y = 10 और xy = 11 है तो 27x³ - 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है a³ - b³ बराबर होता है a - b का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a - b। अब इसी में हम इसका वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2y का क्यू हो जाएगा प्लस 3x का वैल्यू 3x है, y का वैल्यू b का वैल्यू 2y है, और a - b क्या हो जाएगा, 3x - 2y। अब ये वैल्यू हम रखें तो इसका देखिए 10 का क्यूब करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 18xy हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू 10 है ही, 10 रख देंगे। अब बताइए 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 हो जाएगा, और ये 18 दाह में 180 × 11 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 11 दिया ही है सवाल में। अब बताइए 180 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1980 होगा। 1980 और इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2980। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2980।